अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड पर। आज हम आपको तारीख की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में बर्रे सगीर की तकदीर बदल दी। जी हाँ, ये है मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम के वो नौजवान फातेह जिन्होंने सिंध में इस्लाम की बुनियाद रखी। लेकिन दोस्तों, जितना अजीम उनका सफ़र था उतना ही अलमनाक उनका अंजाम भी था। बचपन और पस मंज़र। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। वो एक मुअज़्ज़ज़ और तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके चचा हुज्जाज बिन यूसुफ एक ताकतवर गवर्नर थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को तालीम के साथ साथ जंगी तरबियत भी दी। कुरान, हदीस, तलवारबाजी और हिकमत अमली, ये सब वो कम उम्री में ही सीख चुके थे। बरसगीर की सूरत हाल। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। अरब ताजिरों के जहाज अक्सर लूटे जाते और एक मौके पर मुसलमान औरतों और बच्चों को भी कैद कर लिया गया। उनकी फरियाद दमिश्क के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक तक पहुंची। हुज्जाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि सिंध को फतह करके इंसाफ कायम किया जाए और ये मिशन दिया गया एक सिर्फ 17 साला नौजवान को, मोहम्मद बिन कासिम को। सिंध की मुहिम का आगाज 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 6000 फौजियों के साथ सिंध में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने दाइबल के मजबूत किले का मुहासरा किया। अल अरूस नामी मंजनीक के जरिए किले की दीवार तोड़ी गई और यूं सिंध में इस्लाम का पहला झंडा लहराया गया। राजा दाहिर के साथ फैसला कुन जंग असल मार्का राजा दाहिर के साथ हुआ। ये जंग रावर के मुकाम पर लड़ी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और हैरान कुन हिकमत अमली इख्तियार की। राजा दाहिर ने हाथियों की फौज से हमला किया मगर आखिरकार मारा गया। इसके बाद सिंध के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। अवाम के साथ रवैया फतह के बाद। मोहम्मद बिन कासिम ने अवाम पर जुल्म नहीं किया। हिंदू अपने मंदिरों में पूजा कर सकते थे। किसानों और ताजिरों से सिर्फ जायज टैक्स लिया गया। गैर मुस्लिम जजिया देकर आज़ाद जिंदगी गुजार सकते थे। इंसाफ और रहमदिली ने मकामी अवाम के दिल जीत लिए। मजीद फतूहात। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ देवल ही नहीं बल्कि अलवर, बरहमनाबाद और मुल्तान तक को फतह कर लिया। मुल्तान को सोने का शहर कहा जाता था। वहां से इतना खजाना मिला कि फौज के हर सिपाही को इनाम दिया गया। शख्सियत और क़यादत। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक बेहतरीन लीडर भी थे। वो फौजियों के साथ बैठते, उनकी राय सुनते और उनके साथ खाना खाते। इंसाफ और रहमदिली उनके किरदार का हिस्सा था। यही वजह है कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते थे। अलमनाक अंजाम, कैद और मौत। लेकिन दोस्तों, इतनी अजीम फतूहात के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। खलीफा वलीद के इंतकाल के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक आया जो हुज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था। उन्हें हुक्म दिया गया कि फौरन वापस आएं। मोहम्मद बिन कासिम समझे शायद नई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर कैद कर दिया। दोस्तों सोचिए, वो नौजवान फातेह जो घोड़े पर सवार होकर बड़े बड़े किले फतह करता था, आज अंधेरी कोठड़ी में कैद पड़ा था। सिर्फ 20 साल की उम्र में जंजीरों में जकड़े हुए। उन्हें अजियतें दी गईं, खाना कम दिया गया, कपड़े छीन लिए गए और कूड़ों से जिस्म लहूलुहान किया गया और उनकी लाश बेइज्जती के साथ सिंध भेज दी गई ताकि दूसरों को इबरत हो। ये था अंजाम एक ऐसे हीरो का जिसने इंसाफ कायम किया, अवाम को आज़ादी दी और तारीख बदल डाली। इनकी मौत के बाद सिंध के लोग बरसों तक इनके लिए दुआएं करते रहे। आज भी सिंध के कई मकामी गांवों में इनका जिक्र हीरो की तरह किया जाता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत उम्र या वक्त में नहीं बल्कि ईमान, हौसले और क़यादत में है। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जो कई बादशाह अपनी पूरी जिंदगी में न कर सके। ये थी कहानी मोहम्मद बिन कासिम की, एक नौजवान फातेह जिसने दुनिया बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम तारीख की एक और दिलचस्प शख्सियत के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।